तो हेलो स्टूडेंट, SKPS कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है स्टूडेंट। तो आज हम न्यू सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर। तो मैं यहाँ पर टॉपिक लिख देता हूँ, DMT, शॉर्ट फॉर्म में DMT बोलते हैं, DMT, डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर। इसका हम पूरा यूनिट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ये आपका यूनिट है, आपको दिख रहा है अच्छे से। तो आपका जो पहला यूनिट है, यूनिट वन बेसिक ऑफ डीसी मशीन। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट करंट। अभी हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे, क्या होता है हर एक चीज़। मैं आपको आज सिलेबस बता रहा हूँ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ? सिलेबस। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? वीडियो में थोड़ा फॉल्ट है। अब हम पहला जो यूनिट है बेसिक ऑफ डीसी मशीन, इसके अंदर में सबसे पहला जो टॉपिक करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? इसमें क्या होता है, बेसिकली एनर्जी को ना ही छुआ जा सके ना ही कन्वर्ट, बस एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि कोई भी ये पेन है, इसको मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ तो मतलब कि मैं पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूँ तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे टाइप का होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत सारे, हर एक चीज़ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो भी फ्रिक्शन को अपोज कर रहा है उसमें होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये हम लोग का पहला टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। जो आपका दूसरा टॉपिक होता है उसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मीन्स EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी को डिस्कस करेंगे। इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को हम लोग ऐसे फैराडे लॉ भी बोल सकते हैं। फैराडे लॉ देखेंगे हम लोग, कितने टाइप के फैराडेज लॉ। बेसिकली हम लोग 3 टाइप ऑफ लॉ देखेंगे। जो आपका पहला लॉ है वो है आपका फैराडे फर्स्ट लॉ। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? सेकेंड देखें हम लोग फैराडे सेकेंड लॉ, एंड थर्ड वन इज देखेंगे हम लोग लेंस लॉ। ये आपका फैराडे का लास्ट लॉ है, लेंस लॉ। ये तीनों लॉ को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको एक थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक मैग्नेट लेते हैं, एक कॉइल लेते हैं, एक स्टेशनरी रहता है, एक मूवेबल रहता है। या तो हम मैग्नेट को मूव करेंगे या तो हम कॉइल को मूव करेंगे। सेकेंड फैराडे सेकेंड लॉ, ये क्या करता है, डायरेक्शन को बताता है, किस डायरेक्शन में, जैसे कि सेम डायरेक्शन में है तो किस तरफ करंट फ्लो हो रहा है उसको बताता है। लेंस लॉ में भी सेम प्रोसेस रहता है, उसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। लेंस लॉ में क्या होता है, जैसे कि आपका मैग्नेट और जो कॉइल है वो इस तरफ फ्लो है, सेम डायरेक्शन में रहता है तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो क्लॉकवाइज फ्लो होता है। उसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो दूसरा टॉपिक ये है। तीसरा टॉपिक है हम लोगों का फ्लेमिंग रूल। इसमें भी हम लोग दो देखेंगे, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। बेसिक जनरेटर के लिए हम लोग राइट हैंड यूज़ करते हैं, EG से शो कर रहा हूँ, और EB को मैं मोटर से शो कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड रूल हम लोग मोटर के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली आप इसे वो कर सकते हैं, ऐसे रहता है कुछ पोजीशन, जो आपका ये फिंगर है, थंब फिंगर, ये आपका ऐसे याद कर सकते हो, मदर फादर चिल्ड्रेन। इसको आप फोर्स बोल सकते हो, मदर को आप मैग्नेटिक बोल सकते हो, और चिल्ड्रन को आप करंट बोल सकते हो।
ऐसे थ्रू हम लोग इसको डीपली डिस्कस करेंगे, क्या होता है उसका, कैसे डायग्राम बनता है, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आपका जो चौथा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे डीसी मशीन। डीसी मशीन का बेसिकली कंस्ट्रक्शन, कैसे वर्किंग करता है, बेसिकली मोटर और उसके हर एक पार्ट्स को देखेंगे डीपली, कैसे वर्क करता है, क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं, लेमिनेटेड रहता है ताकि कॉपर लॉस, आयरन लॉस कम हो, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे डीसी मशीन के अंदर में। जो आपका जो पांचवा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे, बस बच्चों इसमें हम 4 टॉपिक देखेंगे, आपका पहला यूनिट कंप्लीट होता है। अब हम यूनिट 2 डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं दूसरे यूनिट पे, यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम है डीसी जनरेटर। इसमें हम देखेंगे सबसे जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक देखेंगे हम लोग डीसी जनरेटर कैसे वर्क करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और वहाँ कहाँ यूज़ होता है एप्लीकेशन। हम लोग इतना सारा चीज़ देखेंगे स्टूडेंट। पहला टॉपिक में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर कैसे वर्क करता है। अब जो इसके अंदर में, अब हम लोग 2 मिनट ना बच्चों, जो हम लोग का दूसरा टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग टाइप करेंगे, कितने टाइप का ऑफ डीसी जनरेटर। इसको जनरेटर को हम लोग ईबी से शो करते हैं। बेसिकली डीसी जनरेटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। बेसिकली मोटर के केस में ये डीसी मोटर हो जाता है। अब सेल्फ एक्साइटेड के अंदर में भी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला तो आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया है, डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड। बेसिकली डीसी कंपाउंड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग शंट एंड सेकेंड वन इज शॉर्ट शंट। इसको हम लोग डीपली देखेंगे स्टूडेंट। इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा टॉपिक, इसको हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे और इसका स्पीड एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे। तीसरा जो टॉपिक है उसमें हम लोग ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, क्योंकि हम लोग जनरेटर की बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। तो हम लोग का तीसरा टॉपिक ये है। और जो हम लोग चौथा टॉपिक डिस्कस करते हैं, अब चौथे टॉपिक में हम लोग का क्या है, चौथा टॉपिक है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर का देखेंगे हम लोग। जो पांचवा टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है और इसका इफेक्ट देखेंगे। बेसिकली इसको भी 3 केस में डिवाइड किया गया है, केस 1, केस 2, केस 3। इसको हम लोग वीडियो के आगे में डिस्कस करेंगे। तीनों केस में जब मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स एक दूसरे को कट करते हैं, हर चीज़ किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, हर चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका जो छठवां टॉपिक होता है वो क्या होता है, कम्यूटेशन भी बोल सकते हैं और एक कम्यूटेशन भी बोल सकते हैं, कम्यूटेशन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। आपका इतना टॉपिक है यूनिट 2 में, टोटल 6 टॉपिक है। अब हम डिस्कस करते हैं तीसरा यूनिट। यूनिट 3 में है आपका डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या होता है, डीसी मोटर के अंदर में हम लोग जो पहला टॉपिक देखेंगे
डीसी मोटर कैसे वर्क करता है ये सब तो बेसिकली है। इसका टाइप देखेंगे, सेम टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर सेम टाइप रहता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, ये मोटर का केस है ना। पहले हम लोग टाइप देखेंगे। दूसरा जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे बैक ईएमएफ क्या होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बैक ईएमएफ क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। जो आपका तीसरा है उसमें हम स्टार्टर डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के स्टार्टर होते हैं मोटर के केस में ना। बेसिकली स्टार्टर को भी 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला है आपका 1 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर, एंड थर्ड वन इज 3 पॉइंट स्टार्टर। सॉरी मिस्टेक हो। ये आपका 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर होता है और 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? 3 टाइप के स्टार्टर देखेंगे हम लोग डीपली, कैसे कैसे वर्क करता है। बेसिकली स्टार्टर हम लोग का सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी करते हैं और ओवर हीटिंग होता है उसके लिए भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं हम लोग का जो चौथा टॉपिक है उसमें हम लोग स्पीड कंट्रोल देखेंगे, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर देखेंगे स्टूडेंट, कैसे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग वोल्टेज को बढ़ा देंगे, ऐसे ऐसे हम लोग रियोस्टेट रेजिस्टेंस लगा देंगे, ऐसे ऐसे स्पीड देखेंगे हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको डीपली। जो आपका 5वां टॉपिक है उसमें हम देखेंगे स्पीड एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। बेसिकली इसमें हम लोग 2 चीज़ देखेंगे, डीसी सीरीज़ का देखेंगे और डीसी शंट का देखेंगे मोटर। इसको हम लोग डीपली देखेंगे स्टूडेंट। जो आपका 6वां टॉपिक है उसमें हम देखेंगे, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, जो लास्ट टॉपिक देखेंगे उसमें टॉर्क इक्वेशन देखेंगे। टॉर्क इक्वेशन, इसको टाउ भी बोलते हैं, ऑफ डीसी मोटर। ये आपका यूनिट 3 है स्टूडेंट, आपको दिख रहा है। अब हम यूनिट 4 डिस्कस करते हैं, इसको हम डीपली देखेंगे। यूनिट 4 का क्या नाम है आपका, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। क्लियर हुआ है स्टूडेंट? इसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक देखेंगे, पहला टॉपिक देखेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल, एंड इसके जो रोटर है कोर जो है उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। बेसिकली ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर स्टेशनरी पार्ट रहता है, प्राइमरी सेकेंडरी 2 पार्ट होते हैं। इसको हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसको मतलब 2 टाइप के कोर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे टाइप का रहता नहीं है, ई शेप का। पहले आपका कोर टाइप पढ़ेंगे हम लोग और सेकेंड वन इज सेल टाइप। जो आपका दूसरा टॉपिक होता है उसमें हम लॉसेस डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, कितने टाइप के लॉसेस होते हैं हम लोग वो देखेंगे। लॉसेस बेसिकली हिस्टेरिसिस लॉस, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका ब्लॉक डायग्राम भी बनाएंगे और किस कारण से लॉस होता है और उसको कैसे रिड्यूस करें। बेसिकली हम लोग स्टैंडर्ड कोड का यूज़ कर सकते हैं जिसके आपका लॉसेस कम हो, लॉसेस रिड्यूस हो। इसको हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक है लॉसेस के प्रतीक। जो तीसरा टॉपिक है वो हम लोग ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे।
क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? अब हम जो चौथा टॉपिक देखेंगे इसी में, चौथा टॉपिक में देखेंगे हम लोग, चौथा टॉपिक देखेंगे हम लोग OC एंड SC टेस्ट देखेंगे। मीन्स ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, ये दो टाइप के टेस्ट देखेंगे स्टूडेंट हम लोग। इतना क्लियर हो रहा है? अब हम लोग जो पांचवा टॉपिक है इसको हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। जो पांचवा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। ये देखेंगे स्टूडेंट, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हम लोग का छठवां टॉपिक है, इसमें भी हम लोग कुछ हम लोग क्या देखेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर देखेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए यूज़ होता है। उसमें हम लोग ऐसे टाइप का एक लेयर लेते हैं और कॉइल, इसी में दो टाइप रहता है ऑटो ट्रांसफार्मर, इसको हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर छठवा है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन, कहाँ यूज़ होता है, ये हर चीज़ देखेंगे स्टूडेंट। आपका लास्ट टॉपिक है सातवां, ऑल डे एफिशिएंसी। ऑल डे एफिशिएंसी ये देखेंगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका ट्रांसफार्मर के प्रति। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? बस इसमें इतना ही है। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक, यूनिट 5। यूनिट 5 का नाम क्या है? पॉली फेस ट्रांसफार्मर, मतलब कि 3 फेस ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं इसको। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? इसके अंदर में हम लोग पहला जो टॉपिक देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कनेक्शन, कितने टाइप ऑफ कनेक्शन होते हैं। बेसिकली स्टार स्टार, जो दूसरा है डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा, एंड लास्ट वन दो और रहता है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब डीपली डिस्कस करेंगे। स्टार स्टार हो गया, डेल्टा स्टार हो गया, डेल्टा या डेल्टा हो गया, और स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा। बेसिकली हम 3 फेस की बात करें तो ज़्यादातर स्टार डेल्टा ही यूज़ होता है, सॉरी डेल्टा स्टार यूज़ होता है। इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे, कनेक्शन करेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक देखेंगे हम लोग, पैरेलल ऑपरेशन। फिर से वैसे ही क्वेश्चन आया है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2-3 फेस ट्रांसफार्मर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है? पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2-3 फेस ट्रांसफार्मर बोला है, 3 फेस ट्रांसफार्मर। दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक देखेंगे हम लोग कूलिंग सिस्टम, कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड देखेंगे, कितने टाइप ऑफ मेथड होते हैं ट्रांसफार्मर के। क्लियर हो रहे स्टूडेंट? तीसरा टॉपिक होता है कूलिंग। बेसिकली एयर, नेचुरल, ऑयल फोर्स, ऐसे टाइप के 6-7 टाइप होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। जो आपका चौथा टॉपिक है उसमें हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार। इसका रिलेशनशिप देखेंगे स्टूडेंट।
जो आपका लास्ट टॉपिक है, पांचवा टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है इसमें हम लोग मेंटेनेंस देखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, कैसे मेंटेनेंस प्रोसीजर देखेंगे, कैसे मेंटेनेंस करते हैं उसके ऑयल को, वीकली, मंथली, ईयरली, जो भी मेंटेनेंस शेड्यूल, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो हम लोग का डीसी मशीन का सिलेबस कंप्लीट होता है। ये हर एक टॉपिक हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बिल्कुल करना। थैंक यू।